युवक रहता था। वो जगह पुण्य क्षेत्र होने के वजह से भक्त जन और साधु लोग ज्यादा वहां पर आते थे। रंजित कुछ भी काम किए बिना बेकार में घूमता रहता था। रंजित का पिता का नाम था कन्हैया। कन्हैया एक ठेले पर छोले कुलचे बनाकर बेचता था। कन्हैया की बीवी भी उसको वहां पर मदद करती थी। हर रोज रंजित वहां पर आकर माँ पिता को बहुत सताकर पैसे लेकर जाता था। एक दिन कन्हैया, अरे बेटा, कितने दिन ऐसे बेकार में घूमते रहोगे? दया करके बुरे आदतों को छोड़कर इस ठेले के देखभाल करो। तुमको कैसे समझाना है पता नहीं है, कहा। तब माँ, हाँ बेटा, अब हमको इस ठेले को चलाने का हिम्मत और शक्ति नहीं है। हमें आराम करने का समय आ गया है। दया करके हमारी बात मानो बेटा, बोली। तब रंजित, अरे अरे अरे, क्या परेशानी है आप लोगों को? पैसे पूछते समय हमेशा कुछ ना कुछ कहानियां सुनाते रहते हो। दोनों अच्छे ही हो ना? अभी से आप लोगों को आराम का क्या जरूरत है? पहले पैसे दीजिए, फिर ये सब नाटक बाद में देखेंगे, कहकर पैसे लेकर चला गया। एक दिन रंजित वाइन शॉप के पास शराब पी रहा था। तभी एक आदमी आकर उससे मिला। तब वो आदमी, देखो बाबू, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करोगे तो तुमको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। क्या कहते हो? कहा। तब रंजित, वो क्या काम है? पसंद आया तो क्यों नहीं करूँगा, कहा। तब वो आदमी, मुझे तुम्हारे ठेले के बारे में पता है। मैं एक चोर हूँ, आसपास में चोरी करता रहता हूँ, मगर उन पैसों को चेक पोस्ट पार करवाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर तुम मानोगे तो उन चुराए हुए थैलियों को तुम्हारा ठेले में रखूंगा। तुम दूसरा गांव में ठेले को ले जाकर छोले कुलचे बेच रहे हो जैसा पुलिस को विश्वास करवा के चेक पोस्ट पार करवाना होगा। वहां पर हमारा आदमी तुम्हारे ठेले से थैलियों को ले जाएंगे। अगर वैसे करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, कहा। वो बात सुनकर रंजित में आस पैदा हुआ। फिर घर जाकर रंजित, माँ, पिताजी, आप लोग आराम करना चाहिए कहकर पूछ रहे हैं ना, इसलिए अब से मैं सब बुरे आदतों को छोड़कर ठेले को चलाने के लिए सोच रहा हूँ। अब से ठेले के बारे में आप लोग भूल जाइए, मैं पूरा देख लूंगा, कहा। ये बात सुनकर दोनों माँ पिता बहुत खुश हुए। अगले दिन ठेले के पास एक चोर आकर एक थैली को रंजित के ठेले के नीचे रखकर चला गया। फिर रंजित ने ठेले को धकेलते हुए गांव के बाहर चेक पोस्ट के पास गया। तब वहां पर एसआई, ए बाबू, ये ठेले तो कन्हैया का है ना? उन्होंने बनाया हुआ छोले कुलचा हरिद्वार में बहुत मशहूर है। मैं भी वहां बहुत बार खाया है। मगर तुम कौन हो और कहां जा रहे हो, पूछा। तब रंजित, सर, मैं कन्हैया का बेटा हूँ, मेरा नाम रंजित है। माँ और पिताजी को आराम करने के लिए कहकर अब ठेले को मैं ही चला रहा हूँ। बाजू के गांव में मेला है सर, वहाँ ज्यादा व्यापार होगा सोच कर जा रहा हूँ सर, कहा। तब ऐसे, तुम तो लफंगे जैसे घूमते हो कहकर गांव में सब लोग कहते हैं। ठीक है, अब तो बदल गए हो ना, इस बात का बहुत खुशी है। जाओ जाओ, कहा। तब रंजित वहां से चला गया। फिर वहां पर दूसरा चोर को वो थैली देकर पैसे लिया। उतने सारे पैसे देखकर रंजित का होश उड़ गया। उन पैसों से खूब शराब पीकर बहुत मजा किया। वैसे हर रोज चोर का आना और थैली को ठेले के नीचे रखना। रंजित चेकपोस्ट के पास एसआई को कुछ न कुछ झूठ कहकर चेकपोस्ट पार करना, दूसरी तरफ एक और चोर को थैली देकर पैसे लेना और उन पैसों से मजा करना, ये सब लगातार चलता रहा। एक दिन चोर आकर थैली को ठेले के नीचे रखकर चला गया। रंजित थैले को ढकेलते हुए चेकपोस्ट के पास गया। तब ऐसे, क्या रे रंजित, हमारे हरिद्वार में व्यापार ही नहीं होता है जैसे हर रोज बाजू के गांव में जाते हो, क्या बात है, पूछा। तब रंजित, हाँ सर, हमारे गांव में ठीक तरह से व्यापार ही नहीं होता है सर, इसलिए बाजू वाले गांव में जा रहा हूँ सर, कहा। तब ऐसे, कैसे होगा रे, असल में तुम तो छोले कुलचा बेचने का काम ही नहीं करते हो, तुम तो चोरी का काम करते हो, कहकर ठेले के नीचे रखा हुआ थैली को निकालकर खोला। उसमें से चुराए हुए पैसे, सोना, हीरे बाहर आए। वो देखकर रंजित डर गया। तब ऐसे, क्यों रे, शौक लगा है क्या? एक बार उधर देखो, डबल शौक लगेगा, कहा। फिर रंजित ने उस तरफ देखा तो पुलिस लोगों ने थैली देने वाला चोर को और उसको लेने वाला चोर को पकड़कर थे। फिर पुलिस ने रंजित को पकड़कर खूब पीटे। तब रंजित भी उन चोरों के साथ जेल में चला गया।
जेल से रिहाई होने के बाद रंजित में बदलाव आया और छोले कुलचे के ठेले चलाते हुए ईमानदारी से जीने लगा।